प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 16.3 और 16.3 के 2 सवाल अपन पढ़ चुके थे। तीसरा जो सवाल है वो है एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास जो है आपका वो व्यास है 14 मीटर। 14 मीटर आपका व्यास है शंकु के आधार का और त्रिक की ऊंचाई 25 मीटर है। इसकी जो त्रिक की ऊंचाई है, त्रिक की ऊंचाई, वह त्रिक की ऊंचाई 25 मीटर है। ये 25 मीटर है। आपको सवाल कह रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भैया, सबसे पहले सवाल में शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है। अपने को कहीं भी व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को त्रिज्या की पड़ती है। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और r व्यास की आधी होती है, 14 है। 14 में 2 का भाग देंगे 7 मीटर। आपकी त्रिज्या 7 मीटर आ गई। शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर था, त्रिज्या आधी होती है, 14 में 2 का भाग देंगे 7 मीटर। त्रिक की ऊंचाई 25 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखिए पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट r प्लस l ब्रैकेट बंद। जो ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट r प्लस l। पाई का मान 22/7, r अपनी त्रिज्या जो 7 है, ये 7 प्लस l जो आपकी 25 है, त्रिक की ऊंचाई 25। देखिए बराबर 22/7 इंटू 7 तो है ही, ब्रैकेट खोलते ही गुणा का निशान, 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 और 7 32, 7 से 7 काट दो, 22 से इसको गुणा करोगे, 22 दूनी 44 का 4 हासिल के 4, 22 दिया 66 और 4 70, 704। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, वर्ग और नाम मीटर में है वर्ग मीटर, 704 वर्ग मीटर। आपका क्षेत्रफल आ गया 704 वर्ग मीटर। आराम से आप लिख दो, अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 704 वर्ग मीटर। 704 वर्ग मीटर है, 704 वर्ग मीटर है। एक बार को देखिए, सवाल कह रहा था एक शंकु है, उसके आधार का व्यास 14 मीटर है। आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 14 में 2 का भाग देंगे 7 मीटर। त्रिक की ऊंचाई यानी l आपकी 25 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर ब्रैकेट r प्लस l ब्रैकेट बंद। पाई का मान 22/7 इंटू r, आपकी त्रिज्या जो है वो 7, ब्रैकेट r 7 प्लस l आपकी 25 ब्रैकेट बंद। 22/7 इंटू 7 तो है, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 25 और 7 32, 7 से 7 काट दो, 22 को 32 से गुणा करेंगे 704। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाम मीटर में है वर्ग मीटर,
अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग मीटर है। इसके बाद में देखिए इसका चौथा सवाल। शंकु के बारे में अपन पढ़ रहे थे। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद। शंकु का आयतन ज्ञात करना हो तो वहां सूत्र लगाते हैं अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल नंबर 4 देखिए। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। शंकु की जो त्रिज्या है आर, शंकु की जो त्रिज्या है आपकी आर है वो तो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और तिरछी जो ऊंचाई है, त्रिक की जो ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई वो आपकी तिरछी जो ऊंचाई है वो है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सवाल कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भैया, सबसे पहले शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दी हुई है, आराम से अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर आपकी त्रिज्या जो है आर 14, और एल त्रिक की ऊंचाई आपकी 50। देखो 7 × 7, 7 × 14, 50 को 2 से गुना करोगे 100, और 100 को 22 से गुना किया 2200। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, वर्ग, और नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद। पाई का मान 22/7 इंटू आर आपकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है 14, ब्रैकेट आर 14 प्लस एल आपकी तिरछी ऊंचाई 50, ये 50। 22/7 तो है ही, ये आपका 14, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 14 और 50 को जोड़ते हैं 64। 7 × 7, 7 दूनी 14। देखिए 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 को 64 से गुणा कर दीजिए। 4 × 4 16, 1 4 6 24, 1 25। एक संख्या से गुणा होगी, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान। 4 × 4 16, 1 4 6 24, और 1 25। 6 6 5 11, 1 8 2 2816।
2816। क्षेत्रफल में वही वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। आप लिखोगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2816 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए सवाल में दिया हुआ क्या था और पूछ क्या रहा है। अपना सवाल अपन पढ़ रहे हैं शंकु के बारे में कि शंकु की जो त्रिज्या है वो तो 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को अपन r से प्रदर्शित करते हैं। तिरछी जो ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई को l से प्रदर्शित करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर आपकी त्रिज्या 14 इंटू एल आपकी तिरछी ऊंचाई 50। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 और 44 को 50 से गुणा किया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसका सूत्र है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद। पाई का मान 22/7 इंटू आर आपकी त्रिज्या 14 ब्रैकेट आर 14 प्लस एल आपकी तिरछी ऊंचाई क्लास 50 ब्रैकेट बंद। 22/7 इंटू 14 तो है ही, यहाँ ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान। 14 और 50 को जोड़ते हैं 64। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा किया 44 और 44 को 64 से गुणा करते हैं 2816 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल नंबर 5। एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, यहाँ शंकु की ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई नहीं है। शंकु की जो ऊंचाई है h वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h आपकी 8 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या जो है, आधार की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आपको सवाल कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताना है। सवाल में शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है और आपको आयतन पूछ रहा है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर अपने पास है, एच अपने पास है, तो आराम से सूत्र लगा के अपना शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है उसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर जो आपकी त्रिज्या है वो 6 है, 6 इंटू 6 और एच है आपकी 8। ये 8 देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 7 से संख्या नहीं कट रही, ये बटे में आपका 7 तो है ही। अब 22 को 2 से गुणा करोगे 44, ये 44। इधर 8 को 6 से गुणा किया 48, 44 को 48 से गुणा कर लो। 4 8 32 का 2 का 3, 4 4 16 3 19। एक संख्या से गुणा हुई, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान।
4 8 32 का 2 अंक का 3, 4 चौक 16, 3 19, ये आपका 2 9 9 2 11 1, 2 9 11 1, 2112, 2112 बटे में 7 है। अब इसमें 7 का भाग देंगे, 2112 में आपको 7 का भाग देना है। 7 या 21, कुछ नहीं बचा, आगे से उतारेंगे, एक संख्या उतारने के बाद में भाग नहीं गया, भाग टूट के 0, फिर 2 उतार लो, ये 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5, आगे संख्या नहीं है तो 10 लगा के 0 उतार लो, 7 7 49, यहाँ से एक लेंगे 10 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार लो, 7 एकम 7, 2 अंक तक निकाल दो, 301.73 आयतन ज्ञात किया है तो अपन घन लगाएंगे, नाप अपनी सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर, आराम से आप लिख दो। अतः शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन बराबर 301.73 घन सेंटीमीटर है, ये 301.73 घन सेंटीमीटर है, ये आपके शंकु का आयतन है। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपना जो सवाल है वो अपने को ये कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है वो तो है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, h आपकी 8 सेंटीमीटर है, शंकु की जो त्रिज्या है r वो 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 का 3 इंटू पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r आपकी 6 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, r 6 है, स्क्वायर लगी हुई है 2 बार, 6 इंटू 6, h आपकी ऊंचाई 8 है। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 22 से गुणा किया 44, अब 44 इधर 8 6 48, 44 को 48 से गुणा करते हैं 2112 बटे में 7, बटा के ऊपर वाली संख्या में बटा के नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, 2112 में 7 का भाग देंगे, 301.73 आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में घन सेंटीमीटर, अतः शंकु का आयतन 301.73 घन सेंटीमीटर है। इसके बारे में देखिए आगे, सवाल नंबर 6 देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 वर्ग मीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु है और शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 1884.4 वर्ग मीटर। यह आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसकी तिर्यक की ऊंचाई 12 मीटर है, तिर्यक की जो ऊंचाई है वो तिर्यक की ऊंचाई आपकी 12 मीटर है, एल जो है आपकी वो 12 मीटर है। आपको कह रहा है आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो भैया, सबसे पहले
सवाल में दिया हुआ क्या है इस पर गौर कीजिए। अपने सवाल में दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिक की ऊंचाई L दी हुई है और त्रिज्या पूछ रहा है। तो जो दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन जमा के अपनी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1884.4 वर्ग मीटर। ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और अपने पास L भी दी हुई है, त्रिज्या पूछ रहा है। या देखिए या का निशान है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल बराबर आपका 1884.4 है। इसका दशमलव हटा दो आप, एक अंक बाद में दशमलव है, एक जीरो लगा दो नीचे, एक जीरो, ये एक अंक बाद में दशमलव था। अब 18,844 बटे में 10 हो गया। ऊपर से एक अंक बाद में दशमलव हटाना है तो नीचे एक जीरो लगा दो, नीचे से एक अंक बाद में दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो। यह देखिए पाई का मान 22 बटे में 7 है। आर जो त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है और एल आपकी 12 है, ये 12 बराबर 18,844 बटे में 10, ये बटे में 10। या देखो आप आर बराबर 18,844 बटे में 10 तो है, 22 बटा 7 इधर गया, 7 बटे में 22 और 12 जो है वो आपका इधर गया 1/12, 1/12। यानी इस संख्या का पक्षांतरण करते हैं। कोई भी संख्या बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाती है तो वहां संख्या निशान के दूसरी तरफ जाती है, वो संख्या उल्टी हो जाती है। 22 बटा 7 इधर जाएगी तो 7 बटा 22 और 12 इधर गई 1/12। देखो भैया सबसे पहले इसको अपन काटते हैं 4 से, या 12 से ही कट जाएगी, 12 × 12 बच गया 66, 12 × 5 60, 8 बच गया 84, 12 × 5 60, 12 × 6 72, 12 × 84, यानी 12 से नहीं कटेगी। पहले अपन इसको 4 से काटते हैं, 4 × 3 = 12, इसको 4 से काटते हैं, 4 × 4 = 16, 2 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। फिर अपन प्रयास करते हैं, ये संख्या अगर अपनी 11 से कटती है, 11 × 4 = 44, 3 नहीं कट रही, 22 से, 22 × 2 = 44, 30, 22 से कम 22, 22 से भी नहीं कट रही। तो अब अपन गुणा करके भाग ले लेंगे, या आर बराबर इसको 7 से करेंगे, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7 = 49, 4 7 × 4 = 28 और 4 = 32, 22 × 3 = 66, ये 660 का भाग लेना है आपको। देखो पहले अपन ने 4 से काट लिया, 4 × 3 = 12, इसको 4 से काटा, 4 × 4 = 16, 2 बच गया, 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। ऊपर 7 से गुणा किया, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49 का 89 का 4, 7 × 4 = 28 और 4 = 32, 22 को 3 से गुणा किया 66 और 66 को 10 से गुणा करेंगे 660, या आर बराबर 32,977 है, 32,977। इसमें भाग देना है अपने को 660 का। चाहो तो 660 का पहाड़ा बना लो एक बार, 660 को, फिर 660 को 2 से गुणा कर दो, 660 को 3 से गुणा कर दो, 660 को 4 से गुणा करेंगे, 660 को 5 से गुणा करेंगे, 660 को 6 से गुणा करेंगे, 660 को 7 से गुणा करेंगे, 660 को 8 से गुणा करेंगे और 660 को अपन 9 से गुणा करेंगे। एक बार में आपका 660 आ ही गया।
2 बार में 0, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 रे 13, 3 बार में करेंगे 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18 रे 19, 4 बार में करेंगे 0, 4 छंग 24 2, 4 छंग 24 और 2 26, 0, 6 पंजे 30 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 0, 6 6 36 3, 6 6 36 और 3 39, 0, 7 छंग 42 4 और 7 छंग 42 और 4 46, 8 से करेंगे 0, 8 छंग 48 4, 8 छंग 48 से 4 52, 9 से करेंगे 0, 9 छक्की 54 5, 9 छक्की 54 और 5 59। देखो भैया 329 में नहीं जाएगा, 3297 में देंगे, 3297, ये ज़्यादा हो गया, 3300 हो गया तो 4 बार भाग जाएगा अपना, ये 4 बार और 2640। देखिए 7 में से 0 गया 7, 9 में से 4 गया 5, यहाँ से करेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, 657, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं, आगे से 7 उतार लीजिए। अब 9 बार में अपना 5940 आ रहा है, ये 9 बार में आ रहा है 5940। 7 में से 0 गया 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ से करेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, आगे संख्या नहीं है, 10 में लगा के 0 उतार लो, 6370, वही 9 बार 6370, 9 बार भाग देंगे अपना 5940, 5940, 0, 7 में से 4 गया 3, यहाँ से लेंगे 13 में से 9 गया 4, यहाँ 5 में से 5 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो, ये 4300, ये लगभग 6 बार चला जाएगा क्योंकि 7 बार में ज़्यादा आ रहा है, 6 बार। आपको 49.96 चाहिए, ये 49.96, ये 49.96 नाप आपकी मीटर में थी, मीटर लगभग, ये आप ये भी कह सकते हो कि 50 मीटर लगभग आपकी त्रिज्या आ जाएगी, 50 मीटर लगभग। इसमें अपन लगभग 50 मीटर भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हो कि 49.96 मीटर ही है आपकी त्रिज्या। अतः शंकु की त्रिज्या आराम से आप लिख दो, अतः जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या, आपके शंकु की जो त्रिज्या है आर, ये 49.96 मीटर है, 49.96 मीटर, 50 मीटर लगभग है, 49.96 मीटर है। एक बार देखिए, सबसे पहले एक सवाल कह रहा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 वर्ग मीटर है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई L जो है वो 12 मीटर है, आपको त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या की ऊंचाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही आप जमा लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 वर्ग मीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल बराबर 18,000। अब इसका दशमलव अपन हटाते हैं, एक अंक बाद में दशमलव तो एक जीरो नीचे लगा देंगे। अब ये 18,844 बटे में 10 हो गया। पाई का मान 22 बटे में 7, आर का आर क्योंकि ज्ञात करना है, एल त्रिज्या की ऊंचाई 12 बराबर 18,844 बटे में 10। आर ज्ञात करनी है तो आर बराबर 18,844 बटे में 10 तो है 22 बटा 7 बराबर की इधर जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी 7 बटे में 22 और 12 इधर जाएगा 1 बटा 12। 4 से काटते हैं, 4 किया 12, इसको 4 से काटा 4,711 बार। आर बराबर 4,711 को 7 से गुणा करते हैं 32,977। इधर 3 को 22 से गुणा किया, 22 दिया 66, 66 को अपन 10 से गुणा करेंगे 660, 660 का भाग 32,977 में देंगे 49.96 मीटर। अतः शंकु की त्रिज्या जो है वो 49.96 मीटर लगभग 50 मीटर है। अब देखिए आगे,
सवाल नंबर 7 देखिए। सातवां सवाल है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है वो आधार का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल है। तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तिरछी जो ऊंचाई है आपकी L, वो तिरछी ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर है। आपको सवाल कह रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई यानी h आपको ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। अब देखो भैया, सबसे पहले h ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है शंकु की। तिरछी ऊंचाई L है अपने पास, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु का जो आधार होता है वो शंकु का जो आधार होता है वो भी वर्ताकार होता है। तो उससे पहले अपन r निकालेंगे। जब r और l अपने पास होगी तो जो l निकालने का सूत्र था √r² + h², उसमें जमा के अपन h निकाल देंगे। सबसे पहले शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु के आधार के क्षेत्रफल से अपन r निकालते हैं। देखो भैया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आपके शंकु के आधार का क्षेत्रफल है वो है 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है πr², क्योंकि आधार वर्ताकार है। πr² बराबर 154 का 154, या देखिए पाई का मान 22/7 इंटू ये आपकी r² बराबर 154 का 154। अपने को r निकालनी है तो r² बराबर 154 तो है ही, 22/7 बराबर के इधर जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी, 7/22। 22 से कम 22, 22 7 154, या देखो आप r² बराबर 7 को 7 से गुणा किया 49, या देखिए आप r बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे आगे वाली संख्या पे √49, या r बराबर 49 का अपन √ हटाएंगे 7, नाप सेंटीमीटर में है 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। त्रिज्या अपन ने निकाल दी 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है शंकु की ऊंचाई। इधर अपन करते हैं, त्रिज्या की ऊंचाई निकालने का एक सूत्र था L बराबर √r² + h²। √r² + h²। L की ऊंचाई अपने पास दी हुई है यहाँ 25, ये 25 यहाँ लगा के यहाँ रख लो। ये आपका √r अभी अपने पास आई है 7, ये 7 की स्क्वायर प्लस h² की h², क्योंकि h ज्ञात करनी है। या देखिए, अगर इस संख्या का √ हटाते हैं, किसी भी संख्या का √ हटाते हैं तो बराबर के निशान के दूसरी तरफ की जो संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। इसका √ हटाएंगे तो ये 25 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये आपके 7 की स्क्वायर प्लस h² है, 7 की स्क्वायर प्लस h²। ये √ हटाया है इसलिए इस संख्या के ऊपर स्क्वायर हो गया। या देखिए 25 की स्क्वायर, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, बराबर
7 की स्क्वायर 7 7 49 प्लस h स्क्वायर ये h स्क्वायर। आपको पता है जो घात करना होता है वो वाम पक्ष में होता है। इस पूरे पद को उठा के इधर ले आओ, ये 49 प्लस h स्क्वायर बराबर है 625, ये बराबर है 625, या h स्क्वायर बराबर 625 तो है, प्लस का 49 इधर जाएगा, माइनस का 49, या h स्क्वायर बराबर यहाँ से लेंगे 15 में से 9 गया 6, या एक रह गया, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 4 गया 7, और ये 5 का 5 576 है, या h बराबर इसकी स्क्वायर करेंगे आगे वाली संख्या पे अंडर रूट 576 है, या h बराबर 576 का वर्गमूल करेंगे 24, नाप आपकी सेंटीमीटर में थी 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। अब आराम से अपन लिखेंगे, अतः शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। आराम से आप लिख दो, अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है, ये आपकी 24 सेंटीमीटर है, h 24 सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था और क्या पूछा है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो आधार है कल मैंने आपको बताया था, ये आपकी शंकु के आकार की आकृति है, इसका ये जो आधार है ये वर्ताकार ही होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई L जो है वो 25 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। h ज्ञात करने के लिए पहले अपने पास जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे अपन r निकालते हैं। शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे अपन r निकालते हैं। जब r और l अपने पास होगी तो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने के सूत्र में उनको जमा के अपन h निकाल लेंगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल जो ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, या पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154 तो है 22/7 गया 7/22, 22 से कम 22, 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। इसकी स्क्वायर, किसी भी संख्या की स्क्वायर हटाते हैं तो निशान के दूसरी तरफ की संख्या पे अंडर रूट हो जाता है, और किसी संख्या का अंडर रूट हटाते हैं तो बराबर के निशान के दूसरी तरफ की संख्या पे स्क्वायर हो जाता है। तो r की स्क्वायर हटाएंगे, आगे वाले 49 पे अंडर रूट 49, r बराबर 49 का अंडर रूट उठाएंगे 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई, और जब त्रिज्या आ गई l अपने पास है तो s निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन l निकालने का, त्रिज्या की ऊंचाई निकालने का सूत्र था l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l आपकी 25 बराबर अंडर रूट r स्क्वायर, r भी आई 7 की स्क्वायर प्लस h ज्ञात करना है h की स्क्वायर। इसका अंडर रूट हटा रहे हैं तो बराबर के निशान की आगे वाली संख्या इधर की होगी, दूसरी तरफ की, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 25 की स्क्वायर बराबर, इसका अंडर रूट हट गया 7 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 25 की स्क्वायर, 25 को 25 से गुणा करते हैं 625 बराबर 7 की स्क्वायर 7 7 49 प्लस h स्क्वायर, इसको उठा के पूरे को इधर ले आओ, 49 प्लस h स्क्वायर बराबर 625, h स्क्वायर बराबर 625 तो है, प्लस का 49 लग गया माइनस का 49, h स्क्वायर बराबर 625 में से 49 गया 576। इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे अंडर रूट होगा, और 576 का अंडर रूट उठाएंगे 24 सेंटीमीटर। अतः शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है।